हाँ भाई बोलिए। हम बात कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आप लोग इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। हम न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन के बारे में आपसे बात की जा रही है। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र और पश्च के बारे में आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरह से करना है तो वो समझिए। पहले सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन लिख करके दे रहा है कि अग्र से सोल्व करना है तो अग्र से आप सोल्व कर सकते हो, पश्च से कह रहा है तो पश्च से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं कह रहा है तो मैंने आपको बताया कि आप खुद देखोगे वैल्यू किसके पास है। देखिए भाई ध्यान से और समझिए। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। देखिए आप लोगों के पास इसमें जो पश्च अंतर्वेशन है उसमें जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे बोर्ड पर। एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 90 पे, जेपीएच की जो बुक है आपकी उसके अंदर पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 आपको x दे दिया, एफ ऑफ x दे दिया। सबसे पहले तो देखो x का कॉलम बना दिया मैंने, एफ ऑफ x का कॉलम बना दिया। बातें मत करो भाई कोई भी बच्चा। x कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देख सकते हो आप, कोई भी दिक्कत हो तो आपको। इनके संगत एफ ऑफ एक्स है 1 8 27, फिर उसके बाद है कितना 64 125 216 343 512। यह आपके पास एफ ऑफ एक्स तैयार हो गया। बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन चीज़ों के बारे में। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं बोलता ना, यही तो प्रॉब्लम है। एफ ऑफ 7.5 की वैल्यू याद करो, ये बोल रहा है क्वेश्चन स्पष्ट। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है कैसे सोल्व करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, लिखा हुआ नहीं है। अब लिखा हुआ नहीं है तो आप खुद देखो। पहले मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, 7.5 पूछा है। अब 7.5 यहां से चलूं या यहां से चलूं, अपने आप दिख रहा है आपको, क्लियर। तो कौन सा यूज करेंगे अपन, पश्च अंतर्वेशन सूत्र यूज करेंगे, ठीक है भाई। एक छोटा सा आइडिया आपको लेना है दिमाग में कि आप खुद देख लिए 7.5 है तो आप क्या करोगे, पश्च अंतर्वेशन सूत्र का काम में लोगे। कोई दिक्कत है इसमें तो हम यूज करें। तो सबसे पहले तो सारणी बनाते हैं। तो डेल की जगह क्या चलेगा, नेवला। नेवला एफ ऑफ एक्स। देखो बच्चों बात नहीं करनी बिल्कुल भी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप खुद देखना है। 7 19 चेक कर लो भाई इसको, 37 61 91 127 और फिर 169। फिर उसके बाद नेवला 2। एक दो वैल्यू चेक कर लीजिए जिनके पास कैलकुलेटर है, क्योंकि गलती ना हो। 12 पहले, हाँ 12 18 24 30 36 और 42। फिर आगे बढ़े, नेवला क्यूब एफ ऑफ एक्स। भाई सही आ रही है ना वैल्यू, ऐसे ही मत बोलना। देख लीजिए भाई, ये वैल्यू आप देख लीजिए पहले सारणी के अंदर। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने भी आपकी बुक की मदद से लिखी है, ना कि मैंने कैलकुलेशन की है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एनए को पढ़ने का एक सिस्टम ये होता है कि कैलकुलेशन टीचर से समझने से बढ़िया है कि मेथड समझे कि किस माध्यम से वो सोल्व कर रहे हैं, हमें क्या समझना है। ये नहीं कि 2+2 को करने के लिए भी कैलकुलेटर का यूज करें और बोर्ड पर टाइम लगाएं अपन, वो बढ़िया नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो समझना है, कैलकुलेशन करनी नहीं है। क्योंकि यदि कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करोगे, आप खुद देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 18 में से 12 घटा के तो दिखाना है। आप लोग भी समझते हो इस बात को, तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सेकेंड ईयर में आ गए आप, ठीक है ना। देखिए भाई, अब न्यूटन ग्रेगोरी फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, देखो आप पहले लिखा हुआ है आपके सामने। एक बात बताओ आप सबसे पहले, तो इसमें कहां तक बन रहा है, डेल क्यूब तक, और डेल क्यूब तक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने। अब सबसे पहले u डिफाइन करता हूं, तो देखिए वह u की बात कर रहा हूं मैं, x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन क्या होगा h। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो,
u इक्वल टू x की वैल्यू जो क्वेश्चन पूछता है हमको, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है 7.5 पूछ रहा है ना, तो 7.5 जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो x का मान हो गया 7.5 माइनस, बताइए a प्लस एन एच का मतलब होता है लास्ट वैल्यू, तो कितनी है 8 अपॉन डिफरेंस कितने का है 1 का, तो देखो कितना बच गया u बराबर बोलो कितना बच गया माइनस के, बोलिए भाई u की वैल्यू आपके सामने आ गई, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब आपको कुछ नहीं करना, यदि आप तरीके से समझो इस बात को तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। कैसे, सुनिए ध्यान से, आप ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू रिवर्स रखनी है, बस इतना सा ध्यान रखना। जब आप अग्र पढ़ते हो ना तो वैल्यू ऐसे रखनी होती है, जबकि पश्चिम में क्या होता है लास्ट से वैल्यू रखनी होती है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो एफ ऑफ एन प्लस एन एच लिख रहे हो, ए प्लस एन एच। ए प्लस एन एच का मतलब हो गया कि पहला वाला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस एच होता है, तीसरा ए प्लस 2h होता है, चौथा ए प्लस 3h होता है, डॉट 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 लास्ट में ए प्लस ए। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप यदि समझोगे तो a प्लस एन एच का जो पद है वो क्या है आपका लास्ट वाली वैल्यू की काउंट करते हैं यहाँ पर। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि u का मान आ गया, तो बताओ उसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ क्या निकल रहा है 7.5 इक्वल टू, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बताइए एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये रहा 512, फिर प्लस माइनस के 0.5 और डेल नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच 169 अपॉन 1 फैक्टोरियल। किसी को आपत्ति हो तो बताएं। फिर आगे चलो, प्लस का चिन्ह, माइनस के 0.5 माइनस के 0.5 माइनस 1 एंड नेवला 2, तो कितना आ गया 42। क्यों बोल भाई 0.5 प्लस 1, क्योंकि इसमें पश्चिम में प्लस चलता है। अब अपॉन कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस का चिन्ह माइनस 0.5। यदि कोई चीज बता दे तो बच्चे का ध्यान है ना पढ़ने में, अजीब गरीब बात करते हो। तो बताइए कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, और ये कितना है, ये कितना आया डेल क्यूब 6, ये लो भाई। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। कुल मिला के ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि अग्र यूज करोगे तो यहां पर फॉर्मूले में इस तरह से चलोगे आप। अगले क्वेश्चन में अपन मिलेंगे अग्र के साथ मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो इस विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, पश्च अंतर्वेशन का सोल्व करोगे तो आप पश्च अंतर्वेशन सूत्र यूज करोगे, अग्र का सोल्व करना है तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से यूज करोगे। ठीक है भाई, तो आज घर जाके जरूर आप इस क्वेश्चन को दोबारा करें। ठीक है भाई, थैंक यू। आज के लिए इतना ही आप समझना है, फिर अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र के साथ।